टिक्की हमने रेडी कर ली है। इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी। इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर सब पक जाएं, साथ साथ में इसकी साइडें भी हम चेंज करते जाएं। यहाँ पे आपको लगेगा जो पक चुकी हैं, तो ताकि ये अच्छे से पक जाएं दोनों साइडों से। हमें हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमानी आज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में पकौड़े समोसे वगैरह बनाने का खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल चाहता है। तो नई नई रेसिपीज़ हो तो बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। आज मैं टिक्की पकौड़ा की न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो पहले आप लोगों ने नहीं बनाई होगी। तो ये मैं जिसके लिए मैंने ये 2 आलू ले लिए हैं, इनका मैंने छिलका उतार दिया है। और साथ में मैंने ये एक और आलू लिया, 3 मैंने टोटल आलू लिए थे। एक आलू के ये मैंने गोल गोल पीसेस काट लिए हैं। जो बाकी के ये 2 आलू हैं इनको हमने क्रश कर लेना है। बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और ये पकौड़े ज़रूर ट्राई करिएगा। बारिशों का मौसम है और क्रिस्पी क्रिस्पी और चटपटी सी चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से एक बार टिक्की पकौड़ा आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये मैं सारे आलू क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद 2 से 3 बार पानी में डाल के मैं इसको अच्छे से धो लूँगी ताकि इनका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। दोनों आलू को मैंने क्रश कर लिया है। 2 से 3 बार इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसका सारा स्टार्च मैंने निकाल दिया है। इनको वैसे ही छोड़ देंगे। पानी के अंदर हमने डिप इसलिए किया है कि ये काले ना हो। तो साथ में जिसको जिस चीज़ इसके अंदर डालेंगे हम वो भी साथ रेडी कर लेते हैं। बाउल के अंदर से मैं स्ट्रेनर के अंदर जो आलू मैंने क्रश किए थे डाल दिए ताकि उनका सारा पानी निकल जाए। इनका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसको हम फिर से बाउल के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ से 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने ली है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये हरा धनिया मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत, ये इसके अंदर हम डालेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ले ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला डाल देंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर सूरज मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून डाल दूँगी मैं इसके अंदर नमक। नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून ये नमक है। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैं डाल दूँगी हल्दी। ये डालने के बाद पहले हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आलूओं के ऊपर ये अच्छे से लग जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो आपको रेसिपी का पता चले। जब आप भी बनाए तो बहुत ही मज़ेदार से बने। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैं मैदा ले रही हूँ। आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 कप मैंने ले लिया है बेसन, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो आलूओं के प्याज भी थे, आलू भी जिनके नमी ये जज़्ब कर लें। बाद में उसका ज़रूरत हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। जो बेसन और मैंने डाला था उसके साथ ही ये ऐसे सेट हो गया है। तो मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसका हमने करना क्या है, हमने जो आलू जो काट के रखे हैं हमने ये लेने हैं। और ये हमने जो मिक्सचर बनाया है इसके ऊपर हमने इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है दोनों साइडों से। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बनेगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसे करके आपने अच्छे से सेट कर लेना है इसको। आलू टिक्की कह लें आप इसे, आलू के कबाब भी ना समझ लें। तो ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब चलते हैं हमें फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसको डालेंगे हम फ्राई करने के लिए। टिक्की हमने रेडी कर ली है। इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी। इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर सब पक जाएं, साथ साथ में इसकी साइडें भी हम चेंज करते जाएं। यहाँ पे आपको लगेगा जो पक चुकी हैं, तो ताकि ये
अच्छे से पक जाएँ दोनों साइडों से। हमें हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार है। जब आप बना के खाएँगे ना, आप इसे बार बार बनाएंगे। तो इसको हल्के हल्के फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसकी हम साइडें पलट देंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आलू टिक्की, और हमने बड़े डिफरेंट तरीके से बनाई है। तो ये बहुत ही टेस्टी रेडी होने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको हम दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं। इनका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, अंदर तक ये पक चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें दोनों साइडों से हमारी ज़बरदस्त सी आलू टिक्की ये हम निकाल लेंगे। इसी तरह के हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। फिर एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त से हमने ये कबाब रेडी किए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, अपना फीडबैक दिया करें और वीडियो के साथ में शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी देख सकें। इसी तरह मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद आपको रेसिपी को फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये आलू टिक्की की रेसिपी हमने बहुत न्यू स्टाइल में बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हुई है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और बहुत ही शानदार तरीके से ये रेडी होगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।